क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से ट्राई दिस पेज नंबर 59, ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 के पहले का, ठीक है। क्या है कि वेट इन केजी एटलीस्ट 20 चिल्ड्रन का वेट हमको लेने का है, गर्ल्स एंड बॉयज ऑफ योर क्लास, ठीक है। खुद के क्लास के 20 चिल्ड्रन का, 20 फ्रेंड्स का आपको वेट लेने का है किलोग्राम में, ठीक है। ऑर्गेनाइज द डाटा, पहले वेट लेके वेट लिख लीजिए, बाद में उस डाटा को ऑर्गेनाइज कर दीजिए, यानी किसी एक फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है, जो भी आपको सबसे अच्छा फॉर्म लगे। लेकिन फॉर्म में लिखने में ये इस बात का ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन का आंसर उसमें से निकल आए, ठीक है। जिस भी फॉर्म में आप लिखें, जैसे हम टूबुलर फॉर्म में आपने क्लास 6 में पढ़ा, टूबुलर फॉर्म, जिसमें कि हम क्या करते हैं, टैली मार्क्स लेते हैं, ठीक है, टैली मार्क्स लेते हैं। यहाँ पे जो है वेट या जो भी है मार्क्स है या जो भी है वो एक साइड लेते हैं, बीच में टैली मार्क्स और लास्ट में फ्रीक्वेंसी लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से टूबुलर फॉर्म बनाते हैं। तो इस टूबुलर फॉर्म से इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा क्या? यदि मिल जाएगा तो इस फॉर्म में बना लीजिए, ठीक है, उस फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर लीजिए। नहीं मिलता है तो कुछ दूसरे फॉर्म में यदि आपको आता है तो उस फॉर्म में कर लीजिए, ठीक है। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना है, हु इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, कौन सबसे ज्यादा हेवीएस्ट है। इसमें क्वेश्चन क्या है, हु, ठीक है। हु का मतलब कौन है, उस स्टूडेंट का नाम आपको बताना पड़ेगा कि वो हेवीएस्ट जो स्टूडेंट है वो कौन है। अब आपने 20 डाटा ले लिया और इस रूप में ले लिया, जैसे 35 किलो के कितने हैं, तो 5 स्टूडेंट, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 लिख दिया, ठीक है। वैसे ही आपने 38 किलोग्राम के 2 स्टूडेंट है, ये आपने लिख दिया, ऐसा एक बना लिया और बाद में इधर लिख दिया 2 स्टूडेंट। तो इसमें से क्या होगा कि यदि टूबुलर फॉर्म में यदि आपने कर दिया तो इसमें क्या होगा कि इस हु का क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे कहीं भी नाम स्टूडेंट का नहीं लिखा हुआ है, ये चाहता है नाम, ठीक है। तो टूबुलर फॉर्म में इसको नहीं बना सकते, दूसरे किसी फॉर्म में हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में फिर अगला क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन वेट कौन सा है, तो मोस्ट कॉमन वेट तो इसमें से टूबुलर फॉर्म से इजीली निकल सकता है, लेकिन फॉर्म तो एक ही बनाना है आपको। तो इससे ज्यादा जरूरी हु क्वेश्चन का आंसर देना है, इसके लिए हम इस फॉर्म में नहीं लेंगे, ठीक है। और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर वेट एंड योर बेस्ट फ्रेंड वेट, इसके लिए तो ना तो कोई फॉर्म की जरूरत है और नहीं कहीं कुछ लिखने की जरूरत है, डायरेक्ट ही आपका वेट और आपके जो बेस्ट फ्रेंड उसका वेट लिख के माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आंसर किस तरह से बनाना है वो मैं आपको एक एक करके क्लियर कर दे जाता हूं, ठीक है। ठीक है, तो वेट इन केजी ऑफ 20 स्टूडेंट का वेट जो है ऑफ माई क्लास इन असेंडिंग ऑर्डर। तो इसमें क्वेश्चन में यह था कि आपको एटलीस्ट 20 स्टूडेंट के वेट लिखने के हैं और उसको ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज द डाटा, ठीक है। तो यदि आप चाहे तो पहले ही आप वेट ऑफ द स्टूडेंट इज अजय 27 किलो, अरमान 29 किलो, ऐसा करके एक पूरा बना सकते हैं, बाद में फिर इसको ऑर्गेनाइज कीजिए। अदरवाइज ऑर्गेनाइज में भी हमको पता चल ही जाता है कि भाई हमने पहले असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज करने को बोला है इसलिए ऑर्गेनाइज किया। अच्छा, इसमें टैली और वो जो टैली मार्क्स वेट और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से जो करते हैं उस तरीके से भी कर सकते थे, लेकिन उसमें नेम नहीं आता, नेम ऑफ द स्टूडेंट नहीं आता, और इसमें पहला ही क्वेश्चन नेम दिया हुआ है, इसके लिए इस तरह से बनाया कि नेम और वेट इनकी, जो अजय कितना है 27, अरमान 29, आशीष 30 किलोग्राम है इन किलोग्राम, फैजान 30 किलोग्राम, गोविंद 30 किलोग्राम, जय 30 किलोग्राम, कविता 31 किलोग्राम, मनीषा 30, यानी 31 वाले को साथ में ले लिया, 32 वाले को एक साथ ले लिया, 33 वाले को एक साथ ले लिया। इस तरह से हमने असेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम वजन वाले को सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा वजन वाले को सबसे नीचे रखा, ठीक है। यदि आप पढ़ाना चाहे तो आप लिख सकते हैं वेट इन किलोग्राम ऑफ 20 स्टूडेंट इज, ठीक है। उसके बाद जितने भी लोगों का लिया वेट आपने, जैसे अजय का पहले लिया, गोविंद का बाद में लिया, नीरज का बाद उसके बाद लिया, तो ऐसा करके आप लिख लीजिए, बाद में उसको ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अदरवाइज हमने डायरेक्ट ही ऑर्गेनाइज कर दिया, ये भी ओके है, क्योंकि इसमें वेट भी आ गया और ऑर्गेनाइज भी एक साथ हो गया, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो ये ऑर्गेनाइज हमने कर दिया, ठीक है।
अब क्वेश्चन है हु इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, इसमें सबसे ज्यादा हेवीएस्ट कौन है। अब मैं इसको मिटा देता हूं और एक एक क्वेश्चन का आंसर देते जाता हूं, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आंसर कि दृष्टि, ठीक है, दृष्टि वेट 38 किलोग्राम, क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डाल देते हैं, ठीक है। दृष्टि 38 किलोग्राम, आप स्मॉल ब्रैकेट में लिख दीजिए, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। दृष्टि क्या है, इज द हेवीएस्ट, इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल, ठीक है। सभी में हेवीएस्ट कौन है, दृष्टि है, ठीक है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेट, ठीक है। इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द मोस्ट कॉमन वेट, ठीक है। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा, मोस्ट कॉमन क्या है, 30 30 30 30 30 35 टाइम्स आया। इसका मतलब मोस्ट कॉमन वेट क्या है, मोस्ट कॉमन वेट 30 किलोग्राम है। तो क्या लिखेंगे, द मोस्ट कॉमन वेट इज, द मोस्ट कॉमन वेट इज 30 किलोग्राम। ओके, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन योर वेट एंड दैट ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड वेट, ठीक है। अभी आपको मैंने शुरू में बताया नहीं, अभी आपको क्या करना है, ये जितने मैंने नेम लिखे हैं और इसके किलोग्राम लिखे हैं वो आपके स्कूल के आपके स्टूडेंट के नाम लिख के और उसके वेट को यहाँ पे लिखने का है असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ये तो मैंने एक किसी एक स्कूल के स्टूडेंट का नाम लिख के और बनाया है, ये आपके क्लास के आपके क्लासमेट के नाम लिख के और ये बनाने का है, और ये सब आपके क्लासमेट के हिसाब से लिखने का है, ठीक है। तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं और थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, ठीक है। माई वेट इज, ठीक है, मेरा वेट कितना है 30 किलोग्राम, ओके, एंड माई बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो कविता, ठीक है। माई बेस्ट फ्रेंड कविता's weight is 31 किलोग्राम। ओके, तो क्या लिखना है, व्हाट इज द डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिफरेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 31 माइनस 30 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, ठीक है। तो लास्ट में क्या लिख देंगे कि डिफरेंस बिटवीन माई वेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड वेट, डिफरेंस बिटवीन माई वेट एंड माई बेस्ट फ्रेंड वेट इज 1 किलोग्राम, ठीक है। कितना है, 1 किलोग्राम है। आ गया समझ में। ट्राई दिस 59 पेज नंबर 59 का, ठीक है, कंप्लीट हो गया।